ओम नमो नारायण दोस्तों। पिछले वीक का जो वीडियो था, छोटा सा अपडेट, अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो मैंने आपसे कहा था कि मंडे की ओपनिंग इमैच्योर ट्रेडर्स द्वारा होती है, और ये भी कहा था उसी बातचीत में कि मंडे की ओपनिंग देख लेना और थर्सडे की क्लोज देख लेना। आज तो वेडनेसडे ही है, आप देख लो मंडे को आपने कहाँ ओपन किया, क्या किया, और आज आपकी क्लोज क्या है। गाना कल भी मैंने डाला था, उस गाने के कंटिन्यूएशन में एक और नया गाना डाला और क्लियर कट कहा। कल मैंने टाइम पॉइंट्स डाले थे, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी सर कभी तो टाइम पॉइंट डालो। मैं कहा जिस दिन जरूरी होगा मैं उस दिन डालूंगा, लेकिन लोगों को ये गलत फहमी है कि जिस दिन मार्केट गिरता है मैं उसी दिन डालता हूँ। अब मैं किसी दिन ऐसे दिन डालूंगा जिस दिन मार्केट वहाँ से बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है हमेशा कि मार्केट गिरता है तभी मैं टाइम पॉइंट डालता हूँ। इम्पॉर्टेंट ये था कि वो टाइम पॉइंट्स डाले गए थे आप लोगों को ये समझाने के लिए कि चार्ट पे आप बना लो और देख लो कि कौन से टाइम पॉइंट्स पे क्या हो रहा है। थोड़े से भी अगर आप समझदार होते हो और अगर आपको कोई तो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, जैसे आमतौर पे आप लोग टेक्निकल फॉलो करते हो, मुझे नहीं समझता वो, तो वहाँ पे टाइम पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। फिर मैंने लास्ट में भी मुझे पता था कि लोगों को ये लगेगा कि भैया जो होना था वो हो गया, और फिर हम लोग वापस से नई गाड़ी में बैठ रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि आप लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, मैंने कहा बोला तो है इन लोगों को कि भैया मंडे की ओपनिंग और उसमें देख लेना। आज आप देख लो 300 पॉइंट का डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा, और हाई लो का देखोगे तो आप ही निकाल लेना क्या कैलकुलेशन है। तो फिर कल मैंने एक गाना डाला जिसका मुझे था इंतजार। कई लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया रात को, सर समझ गए, सर समझ गए। मैंने कहा समझ गए तो एक्ट कर देना। तो एक्ट हो गया। आज आप देख लो आपकी क्या क्लोज है। और उससे पहले वाला जो गाना दिया था, मार दिया जाए छोड़ दिया, मैंने कहा था ना कहाँ मारना है कहाँ छोड़ना है, बस वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने देख लिया। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और ये जो मेरे ग्रुप के बच्चे हैं, ऐसे टाइम पॉइंट्स हम आजकल हमने नया शुरू किया है। जो हमारी पोजीशन चल रही है उसको हम छेड़ते नहीं, आजकल हम इंट्राडे भी मस्ती करते हैं थोड़ी बहुत। कई लोगों ने मुझे मेरे ही बच्चों ने सजेस्ट किया, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोग हैं, बोले सर इंट्राडे का भी कुछ फ़ायदा उठाते हैं ना, आपको टाइमिंग तो पता ही है, आपको ये भी पता डायरेक्शन क्या है। 10 में से 8 बार मैंने उनको बोला है कि मैं सही जाऊँगा, 2 बार का मुझे पता नहीं। उसकी भी एक कंडीशन होती है, वो मैंने उनको बताई भी है। सीक्रेट क्या है उसका कि अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो आज भी हमारा एक टाइम पॉइंट था, वो टाइम पॉइंट डिसाइडेड था। कल भी टाइम पॉइंट था। कल तो खैर मैंने इतने सारे टाइम पॉइंट डाले थे, लेकिन उस टाइम पॉइंट में मैंने जो आपको लिखा था कि देयर इज समथिंग हिडन, तो जो हिडन चीज थी वो वहां पर बताई गई थी कि यहाँ पर आपको ये एक्ट करना। तो आज भी हमने बराबर इंट्राडे मारा और उसको कवर भी किया, एकदम बॉटम पे कवर करके इंट्राडे खत्म किया। पोजिशनल जो चल रहा है वो चल रहा है, वो क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है। और मेरे ग्रुप में अभी जैसे आप लोग ये एक्सपायरी के बारे में देख रहे हो, हम नेक्स्ट एक्सपायरी को देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी पे क्या होने वाला है वो उनको इन्फॉर्मेशन आज मैंने दे दी। नेक्स्ट मंडे को क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, मार्केट का लो कहाँ बनेगा, हाई कहाँ बनेगा, कहाँ से घूमेगा। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आप रिट्रेसमेंट देख लेना। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर कौन सा क्या रिट्रेसमेंट देंगे। यार सब कुछ अगर मैं यहाँ फ्री लंच नहीं बांट रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना बहुत है। और मैंने आप याद करो कि पिछले फ्राइडे को जब मार्केट ऊपर बंद हुआ था, एवरीबडी वाज सो हैप्पी। मैं क्यों आया, क्यों मैंने वो वीडियो बना के आपको बोला कि मेरे शब्द याद करो, मैंने ये बोला कि इतना ज़्यादा ओवर एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो कि तुम इतने खुश हो रहे हो। मार्केट को तुम्हें फंसाना था, उसने फंसाया, मंडे को ऊपर करके और फंसा दिया, और वहां से आज देख लो कहाँ खड़े हो तुम। कुछ भी नहीं किया होता तुमने, अगर उस वीडियो को फॉलो किया होता तो 200 से 300 पॉइंट तुमको मिले होते सूखे, एक लॉट में भी काम किया होता तो। फिर भी तुम लोग स्किप करके वीडियो देखते हो, डिसलाइक करते हो। करो,
आई एम नॉट बॉदर्ड, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, जितना मुझे देना चाहिए मैं देता हूँ। और हमेशा ये याद रखना कि मैं हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स पे ही वीडियो बनाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मुझे दिख रहा है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। बाकी तो मैंने आपको बोला था पिछली बार भी 19,000 की गाड़ी में आप लोग बैठे हुए हो, यहाँ 18,000 के वांदे हो गए हैं आपके। आज आपकी क्लोजिंग देख लो क्या है, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, मतलब मुझे मेरे ग्रुप को मालूम है क्या होगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आप लोग ओवर एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाते हो कि बस बन गया, बस बन गया। अरे जब टॉप मार्केट ने इतनी आसानी से नहीं बनाया तो बॉटम इतनी आसानी से कैसे बनाएगा? सिग्नेचर मूव आएगा उसका भी, बॉटम का भी, और आपको वो भी नहीं पता चलेगा कि बॉटम बन गया। आपको टॉप पे नहीं पता चला, आपको बॉटम पे भी पता नहीं चलेगा। बाकी तो भरे पड़े यूट्यूब, जाइए 19,000, 18,000। मैंने पिछली बार भी आपको हिंट किया था कि आप लोग बार बार कॉल्स खरीद रहे हो 18,000 की, 18,100 की, 18, सेम स्टोरी आज है। और मेल्स कैसी कैसी आ रही हैं, सर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्या हेल्प करूं भाई, क्या किया हुआ आपने? दिसंबर की मैंने 20,000 की कॉल ली हुई है, मैं सुन के मेरे को थोड़ा सा शिवरिंग हो गया। 20,000 की कॉल, 19,500 की कॉल लेके बैठे लोग। ये नहीं कह रहा कि दिसंबर में 20,000 नहीं आ सकता, लेकिन आपने कहाँ ले ली? आपने वो अक्टूबर में ले ली। अब आपका प्रीमियम क्या रह गया? और आगे वो भाई साहब क्या लिख रहे हैं कि उसकी वैल्यू का सिर्फ 25% रह गया। तो भैया पहले तो तुम अपने ब्रेक इवन पे आओगे और उसके बाद उसके ऊपर गया तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने वहां क्यों खरीद दी? तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आपने, मुझे नहीं पता आपने किससे क्या देख के, बोले नहीं सर वहां पर बहुत जने थे वो सही। तो एक बात याद रखना, बुल मार्केट में अगर कोई सही जा रहा है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है बुल मार्केट में। आपको ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने जब रोका तब राम जी को उठ के आना पड़ा, लक्ष्मण जी को आना पड़ा और हनुमान जी को आना पड़ा लड़ने के लिए। तब तक कोई नहीं, तब तक उनका राज एक छत्र चल रहा था। तो बुल मार्केट में यू डोंट नीड एनीबॉडी, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाना है, कुछ भी लो आंख बंद करके। असली टेस्टिंग एस्ट्रोलॉजर की, टेक्निकल की, फंडामेंटल की वहीं पर है जहां पर मार्केट रुक के आपको फंसा रहा है। आप देखो बीच में मेरा एक वीडियो में कई दिनों तक लोग मुझे पूछते रहे आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? मैं कहा वीडियो बनाने में कुछ है ही नहीं। जिस दिन साइकिल खत्म होगी मेरे हिसाब से उस दिन मैं अवतरित हो जाऊंगा। अवतरित हो गया मेरा। 3 वीडियो पहले जाके आप वीडियो देख लो। अचानक मैंने वीडियो बनाया और ये बोला, लाइन बोली थी कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, पूछना मत। और अब मैं थोड़ा सा वापस से बिजी होऊंगा, वीडियोस कम होंगे और ट्वीट्स भी कम होंगे, फ्री लंचेस थोड़े कम होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 2022 की हमारी जो शीट बनने वाली है उसकी तैयारी करनी है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण आपका 19 तारीख को, उसके बाद एक सूर्य ग्रहण आने वाला है। उसके बीच का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप लोग जरा देखिए, समझिए। atul.maheshwari@gmail.com इज माई ईमेल। पिछली बार भी मैंने बोला था तो लोग यही बोल रहे थे कि सर आप खोल रहे हैं क्या, आप खोल रहे हैं क्या ग्रुप? तो मैं लिमिटेड लोगों को साथ में लेता हूँ। मैंने आपको बोला आप अपने नंबर के साथ मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप साइजेबल पोर्टफोलियो आपके पास है या आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मेरे से जुड़ के फ़ायदा होगा। अगर आप ऑप्शंस करने की सोच रहे हैं, मेरे को ऑप्शन करने नहीं आते, मैंने बताया हम बहुत दूर कोई लुक्रेटिव ऑप्शन होता है अगर तो हम करते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। फ्यूचर में काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स में काम करते हैं और निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बाहर मैं जाता नहीं हूँ। हाँ, ए और बी ग्रुप में कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं तो ज़रूर हम कर देते हैं। जैसे कोई स्टॉक आया समझ में कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है तो इसको ले लो। बाकी आप समझो कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को चला के और मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको अपनी आंखें को खुली रखो और समझने की कोशिश करो मार्केट क्या कर रहा है आपके साथ। 4 दिन से मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ लोगों को, यूट्यूब पे भी और ट्विटर पे भी। बैंक निफ्टी का बॉटम बन गया, बैंक निफ्टी का बॉटम बन गया। बैंक निफ्टी का बॉटम जिस दिन बनेगा ना, हवा के जैसे उड़ जाएगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन भी बैंक निफ्टी का बॉटम बनेगा, याद रखना मेरी बात, इतनी तेज अपमूव आएगा बैंक निफ्टी में कि याद करोगे। तो अगर आप शॉर्ट साइड में भी हो तो भी ध्यान रखो। मैंने आपसे कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी हमेशा जाके फ्री लंचेस बांटना। उसके लिए आपको
और कोई अगर मदद कर सकता हो करो, लेकिन अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि मैं क्रूशियल समय पर आके हिंट्स देने की कोशिश करूंगा। अब ये मत आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि हमेशा आके मैं स्क्रीन पुट करूंगा। दूसरा, वर्ल्ड कप के लिए बहुत लोगों के मैसेज आए, तहे दिल से मैं आभारी हूँ। उन सब लोगों को मेरा नमस्कार है। अगर मुझसे बड़े हैं तो प्रणाम है, छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद है, प्यार है, मेरे बराबर के हैं तो नमस्कार है कि उन्होंने कहा सर आपने एक नई चीज़ ट्राई की और वो हुआ, और आपने देखा किस तरह से हुआ। पाकिस्तान वाले मैच के दिन ही मैं बोल के गया था कि भैया आज ये हारेंगे और उसके बाद फाइनल में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। वहाँ पर मैंने ट्वीट्स भी किए थे और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया जीती। तो ये एक नई चीज़ मैंने ट्राई की थी, नारायण की कृपा हुई, मेरा कुछ नहीं इसमें, आप लोगों के प्यार है, बड़ों की ब्लेसिंग्स है और नारायण का आशीर्वाद है। उनकी रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं गलत भी हो सकता था। कई लोगों ने मुझे कहा था कि सर डोंट प्रेडिक्ट, जो मेरे करीबी हैं, डोंट प्रेडिक्ट, मत करो इस तरह की चीज़ें प्रेडिक्ट। मैंने कहा करते हैं, कुछ तो नया ट्राई करें। वर्ल्ड कप था और कई जनों ने मुझे मैसेज किया था, मैंने उनको क्लियर कट बोला कि देखो भैया ये मैं सिर्फ एक फ़न के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए क्रिकेट लवर। और मेरा क्लियर शब्द थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा राह का रोड़ा है। अब इंडिया का राह का रोड़ा नहीं बना तो पाकिस्तान का बन गया, आजू बाजू में ही है दोनों, और न्यूजीलैंड का बन गया। और आपने देखा कि किस तरह से मस्त मैच जीत के लेके गए। कई लोगों ने मुझे कहा कि हाँ सर वो येलो कलर हमने जब आपने बोला तो ध्यान दिया है, लेकिन खाली येलो कलर नहीं था, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वो एक तरीका है देखने का, मैंने जस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। मगर ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान रखने का। बाकी आपने देखा कि मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि मैंने एक अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन किया। कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर कहाँ आ सकता है, लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है, फिर भी कुछ चुनिंदा लोग ही अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो नारायण से प्रार्थना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। अभी छोटा एक अर्थक्वेक आया था, कुछ ज़्यादा हानि नहीं हुई, लेकिन पीरियड अभी चालू है और पीरियड अभी अगले 1-1.5-2 महीने तक चालू है। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ आ सकता है। वो रीजंस हमारे पास रहते हैं, लेकिन वो हर चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना ठीक नहीं है। आई डोंट वांट टू स्केयर एनीबडी। मेरे जो करीबी लोग हैं उनको ज़रूर मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि भैया मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। गुरु महाराज अपनी पोजीशन चेंज करने वाले हैं, मैंने आपको बोला था। मैं वीकेंड पे कोशिश करूँगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोई अच्छी सी रेमेडी पढ़ के आप लोगों को बताऊँगा कि क्या होता है। आज मेरे को ये अपडेट देना था, आप लोगों को बताना था कि जो मैं लिखता जाता हूँ हर चीज़ मीनिंगफुल होती है। टाइम पॉइंट्स डालता हूँ मीनिंगफुल होते हैं, गाना डालता हूँ मीनिंगफुल होता है। ये मेरा हिंट देने का तरीका है। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छा, आपको बुरा लगे माफ़ करना, लेकिन इसी ढंग से मैं हिंट करूँगा आगे भी, अगर जब मुझे लगा कि हिंट करना चाहिए। तो मेरा अब इस वीकेंड पे मैं कोशिश करूँगा आपको वो जुपिटर वाला एक वीडियो बना के दे दूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा बिजी रहूँगा। दिसंबर में आई विल बी क्वाइट बिजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2022। लोग किताबें लिखते हैं, हम तो किताबें नहीं लिखते, हम ना किताबें बेचते हैं, हम पूरे समय साथ देते हैं लोगों का, और कहाँ कौन सी चेंज आ रहे हैं वो बताते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि सर आप सिखाते हैं क्या? तो भैया माफ़ करना, मैं कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला ये पूरा जन्म कम पड़ जाएगा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, तो अभी भी स्टिल आई एम लर्निंग। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आंसर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ नारायण के पास है उसका आंसर, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात है नहीं, अभी तो गए नहीं हम उनके पास, तो कैसे पूछें। तो फिर हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही अब आगे का रास्ता दिखाएं, या उनसे इजाज़त देते हैं कि हम ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और एक कल मैंने कोई ट्वीट पे रीट्वीट किया था कि नेचर, मैं हमेशा बोलता आया हूँ ये कि नेचर्स के जब सीक्रेट आप बताने की कोशिश करते हो, या मैं जैसे हॉरोस्कोपिक कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो मैं ग्रहों की राह में बाधा बनता हूँ, क्योंकि वो उस आदमी के साथ कुछ करना चाह रहे हैं, वो उसका कार्मिक बैलेंस है, मैं उस कार्मिक बैलेंस को काट के उसको रेमेडी बता रहा हूँ, तो उसका असर मेरे ऊपर भी होता है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि अब हम यहाँ आए हैं इस दुनिया में, ऊपर वाले ने अगर इस लायक बनाया है तो हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए, नो डाउट। उसमें
हमारा जो टाइम लगता है उसका हम चार्ज करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरा यही है, रहता हमेशा हर वीडियो का, आप मेरा ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मान के चलेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई चीज़ टेक्निकली और फंडामेंटली लिखता हूँ। हाँ, जो चीज़ मैं लिखता हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है कि मैं टेक्निकल फंडामेंटल को उसमें डाल देता हूँ, लेकिन मैं प्योर एस्ट्रोलॉजिकल बेस कैलकुलेशन करता हूँ। मैच की कैलकुलेशन हो, मार्केट की कैलकुलेशन हो, इलेक्शन की कैलकुलेशन हो। मेरा ये मानना है कि प्लेनेट से बढ़ के कुछ नहीं है। इसका जीता दाता उदाहरण आपने देख लिया। अब आप देखिए, उस दिन एरॉन फिंच 0 पे आउट हुए और मैच जीता। लक, दैट इज हाउ स्टार्स प्ले देयर गेम। अगेन इन द फाइनल्स विलियमसन प्लेड वेरी वेल, तो कैप्टन का लक चल रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि कौन से कैप्टन को ऐसे कप उठाना है, वो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। फिंच ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसका लक कप उसको उठाना था। दैट इज व्हाट मैंने आपको कहा था ना, 17 नवंबर उसका बर्थडे है, प्लैनेट्स एकदम पीक की एनर्जी पे हैं, तो वो उनको कप दे गए। तो बाकी चीजें सब ठीक है। अब आप देखिए कैसे क्या करना है। और मेरी मेल आईडी आपको पता है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं दे चुका हूँ। बस इतना ही अपडेट था, आप देख लीजिए मंडे की ओपनिंग से आज क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है वो भी आप देखेंगे। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, मेरा गाना जो मैंने दिया आपको ध्यान रखिएगा। और अब थोड़ा सा मैं बिजी होऊंगा, उसके लिए मैंने आपको सूचना दी है। फिर भी जब भी मुझे लगेगा कि यस यहाँ पर हिंट करना चाहिए, या मुझे लगता है जब भी कि कोई चालबाजी हो रही बाजार में, या मैं जब बहुत सारे वीडियोस मुझे लोग भेज देते हैं कि यार सर 19,000, 18,000, 18,500, 19,500, 20,000 की बातें हो रही हैं, तब मैं जरूर आके थोड़ा सा बोल देता हूँ कि भैया ज़रा ध्यान रखना, पैसा आपका है। मेरा जो कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। साधु संत तो मैं नहीं हूँ, खाना मुझे भी खाना है, तो प्रोफेशनल चीज़ अलग है, लेकिन जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ। और अननेसेसरी मेल्स और मैसेजेस मत करिए कि सर मैं यहाँ फंसा हूँ, वहाँ फंसा हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरे भाई, जहाँ आपने जिसको सुन के लिया उसी को पूछो, या फिर आप ये डिसाइड करो कि आपको किसको फॉलो करना है। किसी भी एक जन को फॉलो करो तो वो सही गलत सब जाएगा। मैं भी गलत जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं गया हूँ, मैं बहुत गलत जाता हूँ, लेकिन वो गलत जाने के साथ तुरंत ये पता चल जाना कि हाँ मैं गलत चला गया हूँ, अब आगे क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत कोई भी जा सकता है, और एस्ट्रोलॉजी तो चीज़ ही ऐसी है कि इसमें एकदम उल्टा होता है एस्पेक्ट्स। अगर कोई एस्पेक्ट बुलिश है और वो अगर बियरिश फल देने लगा, या बियरिश है और वो बुलिश फल दे, तो वो एकदम एक्सट्रीम तक जाएगा, तो आप उल्टे फंसोगे भी, तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे उस खेल में। और मैं कई बार फंसा हूँ इस खेल में। मैंने सोचा वो बियरिश है, वो हो गया बुलिश, अब किसको पूछने जाऊँ। मैंने सोचा बुलिश है, वो हो गया बियरिश। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इन्वर्जन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अभी के आज के लिए यही बहुत है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, गुरु की वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अच्छी रेमेडी दूंगा, करिएगा, सुख पाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना आप सब लोग मजे में रहें। ओम नमो नारायण।